अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वारिस कमर है। मैं एग्री हेड हूँ। मेरे पास गिलगित बिल्तिस्तान का एग्री का एडिशनल चार्ज है और इस्लामाबाद में मैं बैठता हूँ। इस्लामाबाद में वहाँ पे एग्री हेड के तौर पे मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो उसमें हमारा ये है प्रोसीजर कि जितने भी लोग एग्री बिज़नेस से रिलेटेड हैं वो एलिजिबल हैं, वो अनटाइटल्ड हैं, वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर फार्मिंग को बूस्टअप करने के लिए, अपनी फार्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। उसमें एज की ये कंडीशन है कि 21 ईयर से कम ना हो उनकी एज, वो कौमी शनाख्ती कार्ड होल्डर हों। उसके बाद ये है कि वो एट लीस्ट वो उस बिज़नेस में एंगेज्ड हों, वो उस बिज़नेस में वो काम कर रहे हों। ये ना हो कि उनको उस बिज़नेस की नो हाउ ही ना हो और उन्होंने वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना हो। तो अदर सेक्टर्स में अगर कोई उन्होंने करना है तो उसके लिए हमारे और पैरामीटर्स हैं, वहाँ भी हम उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हाज़िर हैं। लेकिन एग्री की जो उनकी नीड्स हैं उसमें उनका एग्री सेक्टर में एंगेज होना वो ज़रूरी है। तो उसमें हमारे पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। उसमें फार्म इनपुट से लेके जो हार्वेस्टिंग है उसके बाद उसकी जो फसल की मैनेजमेंट है, उसके लिए हम उनको फिनांसिंग करते हैं। उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसको जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम एग्री से रिलेटेड जो लोग हैं, फार्मिंग कम्युनिटी है, हम उनको फिनांसिंग ऑफ़र करते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे ये जीबी का एरिया है, तो जीबी के एरिया में एप्रिकॉट है, ये चेरी है और ये एप्पल है। तो कुदरत ने इनको बहुत नवाजा है, ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं यहाँ की। तो इनकी मैनेजमेंट के लिए, इनकी ग्रेडिंग के लिए, इनकी प्रोसेसिंग के लिए, इनकी एक्सपोर्ट के लिए, जितने भी इसमें प्रोसेस हैं उसमें अगर किसी बारवर को, किसी फार्मिंग कम्युनिटी को या जो भी इस बिज़नेस में एंगेज्ड है, काम कर रहा है, उसकी कोई भी ज़रूरत है, उसको इससे रिलेटेड किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सब के लिए हम फिनांसिंग कर रहे हैं और करेंगे। और उसके लिए किसी की कोई भी ज़रूरत हो। दूसरा, मुझे ये यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है कि ये बड़ा डेवलपिंग एरिया है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। यहाँ लोगों को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। यहाँ लाइवस्टॉक का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ डेयरी फार्मिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यहाँ लोग, मुझे यहाँ आके पता चला है कि ये अपनी दूध की रिक्वायरमेंट्स जो है वो मोस्टली इस्लामाबाद और पिंडी और सराउंडिंग एरियाज से ये पूरी करते हैं, जो बहुत कास्टली है। तो अगर ये डेवलप करें यहाँ अपनी डेयरी फार्मिंग, हर जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो यहाँ के विलेजेस में लोग रह रहे हैं और आउटसाइड सिटी जो लोग रह रहे हैं, वो अगर दो दो काउज बफलोज़ अगर वो अपने घरों में वो उनको पालना चाहें, तो उनके लिए हम उनको फिनांसिंग करने को तैयार हैं। उनको अच्छी ब्रीडिंग के जानवर्स प्रोवाइड करने को तैयार हैं। लाइव स्टॉक और डेयरी फार्मिंग और उन सेक्टर से हम कंसल्टेशन लेके जो इस एरिया की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और जो बेस्ट यील्ड दे सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी के जो एनिमल्स यहाँ पे जिनकी रेयरिंग इजी है और जो प्रॉफिटेबल हैं इन लोगों के लिए, हम उनके लिए इनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यहाँ गोट फार्मिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पोटेंशियल मुझे नज़र आता है कि यहाँ बड़ा नेचुरल ये है उन लोगों को यहाँ गोट्स और शीप्स को पालना। तो उनके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम इनको फिनांसिंग करने को तैयार हैं। इसके अलावा ये पोल्ट्री का यहाँ बहुत बड़ा सेक्टर है कि वहाँ बहुत दूर से ये चिकन और ये उससे रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ मंगवाई जाती हैं। ये एग्स और ये लेयर्स और फार्मिंग, और वो यहाँ पे बड़ा नेचुरल ये यहाँ एनवायरनमेंट है, तो बहुत इजीली ये लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके लिए हम इनको फिनांसिंग करने को तैयार हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर हैं जो यहाँ हम गिनाने पे हैं, वो बहुत टाइम लगेगा। तो मेरी ये तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश है कि गिलगित बिल्तिस्तान से जितने भी लोग हैं उनकी कोई भी
एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़रूरी ज़रूरियात हैं, तो वहाँ हमारी 27 ब्रांचेज़ यहाँ पे काम कर रही हैं। तो जो भी उनको नियरेस्ट ब्रांच है वो उस ब्रांच से रब्ता करें, और मेरा नंबर जो है वो यहाँ जीबी से ले सकते हैं। मैं यहाँ भी सबको शेयर करने को तैयार हूँ, तो मुझे रब्ता करें। कहीं कोई हर्डल हो, कोई स्टाफ की तरफ से कोई हर्डल क्रिएट हो रही हो, तो हम उसको एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम इस सेक्टर को बूस्ट अप करें, हम लोगों की हेल्प करें और लोगों को उनकी ज़रूरियात उनके डोर स्टेप तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह। तो सिंपल क्राइटेरिया है, चूँकि यहाँ पे एग्री पासबुक नहीं बन सकती, तो यहाँ जो पीस ऑफ लैंड है उसकी मलकियत के वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ प्रोवाइड करें। उसके अलावा उसमें और बहुत सारी सिक्योरिटीज़ की फॉर्म्स हैं। जैसे एक उनका पता है कि उनके फैमिली में किसी बंदे का डिपॉज़िट पड़ा है बैंक में, वो ऐसे यूज़लेस पड़ा है, वो उस डिपॉज़िट की गारंटी दे दें। उस पे अगर 1 लाख किसी का डिपॉज़िट पड़ा है तो उस पे हम लियन मार करके 90,000 उस ज़रूरतमंद बारवर को हम फिनांस कर सकते हैं, और ये विदिन 1 डे हो सकता है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। उसके बाद है कि कुछ लोग रिटायर होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज से, तो उन्होंने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बनवाए होते हैं या उन्होंने डाकखाने में अपना पैसा मुद्दत के लिए रखा होता है, तो वो सर्टिफिकेट उनको मिला होता है, तो वो ऐसे यूजलेस घरों में पड़ा होता है, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी पे हम फिनांसिंग करते हैं। तो वो भी 85% 90% उस जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी फेस वैल्यू पे वो भी हम लोन करते हैं। तो ये बहुत इजी हैं, ये इसमें कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ये विदिन 1 डे 2 डे मतलब ये पैसे मतलब बारवर्स को मिल सकते हैं। तो इंटरेस्टेड ख़वातीन हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि 1/4 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टोटल एलोकेटेड फंड्स हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए, उसमें 1/4 गवर्नमेंट ने वो स्पेशलाइज कर दिए हैं ख़वातीन के लिए। तो ख़वातीन को एक तो मार्कअप में सब्सिडी है, 0.5% उनको लेस मार्कअप मिलता है, लेस मार्कअप पे। दूसरा है कि जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी ऑफ़र करने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें यह है कि 15 लाख तक तो वो अपनी पर्सनल गारंटी पे वो ये फिनांसिंग ले सकती हैं। और दूसरा ये है कि अगर उनका पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वो काम करना चाह रही हैं, तो वो किस सर्टन ग्रंटर के अगेंस्ट मतलब उसकी सिक्योरिटी एक दूसरे ग्रंटर की जिसकी कोई सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यू है, तो उसको ऑफ़र करके वो हम एक्सेप्ट करके भी उनको अकोमोडेट कर सकते हैं।